गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 10 और चैप्टर 13 देखेंगे। चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला प्रश्न, निम्न को घटती हुई अपचायक क्षमता के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा अपचायक क्षमता होती है लिथियम की, उससे कम सोडियम की, उसके कम सिल्वर की और उससे कम क्लोरीन की। क्लोरीन की अपचायक क्षमता सबसे कम होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होता है। प्रश्न क्रमांक 2, क्षार धातु संबंधित है। उत्तर है एस ब्लॉक। प्रश्न क्रमांक 3, सोडियम तत्व को किस में रखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, केरोसिन में रखा जाता है। सबसे कम क्षारीय धातु है। प्रश्न क्रमांक 4, सबसे कम क्षारीय धातु है। तो ये बेरिलियम का पीएच वैल्यू 5.8 से 9 तक होता है। तो 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय, ये दोनों गुण प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए सबसे कम क्षारीय धातु है बेरिलियम। निम्न में उच्चतम घनत्व होता है, हाईएस्ट डेंसिटी। तो बेरियम का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। घनत्व का सूत्र मास बाय वॉल्यूम। तो बेरियम में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ मास तो बढ़ जाता है, पर वॉल्यूम वही रहता है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर तो ये घनत्व इसका सबसे ज़्यादा होता है बेरियम का। ऑप्शन 4 बेरियम। धातु जिसका गलनांक न्यूनतम है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो ये सीजियम का होता है, क्योंकि इसकी साइज़ तो बड़ी होती है, परंतु इनमें बॉन्डिंग बहुत कमज़ोर होती है। मेटेलिक बॉन्ड्स इसमें बहुत कमज़ोर होते हैं सीजियम में। प्रश्न क्रमांक 7, एक क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेट ताप के प्रति सबसे अधिक स्थायी है। क्षारीय मृदा धातु कार्बोनेट ताप के प्रति सबसे अधिक स्थायी है। तो इसका उत्तर है 4 बेरियम कार्बोनेट ताप के प्रति सबसे अधिक स्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, धातु जिसकी जल योजन ऊर्जा अधिकतम है। जल योजन ऊर्जा यानी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है। तो ऑप्शन फर्स्ट है लिथियम। स्मॉल साइज होने से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे अधिकतम होती है। प्रश्न क्रमांक 9, CaCN2 और कार्बन के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। वास्तव में ये नाइट्रोलाइम कहलाता है, यहाँ गलत छप गया है, नाइट्रोनियम छप गया है। CaCN2 और कार्बन के मिश्रण को नाइट्रोलाइम कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, क्षारीय मृदा धातुओं का कौन सा परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो कौन सा गुण इनका है क्षारीय मृदा धातुओं का जो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो हाइड्रोक्साइड की विलेयता, ऑप्शन 2 हाइड्रोक्साइड की विलेयता परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो ये थे चैप्टर 10 के एक एक अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर। अब हम देखते हैं चैप्टर 13।
चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन। पहला प्रश्न, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन किस आसवन विधि से प्राप्त होते हैं? ये प्रभाजी आसवन विधि से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सेकंड, प्रभाजी आसवन। अल्केन का सामान्य सूत्र है, अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ऑप्शन सेकंड, CnH2n+2। मेथेन की संरचना की ज्यामिति किस प्रकार की होती है? चतुष्फल की ज्यामिति होती है मेथेन की। ऑप्शन सेकंड, चतुष्फलक। फिर इसका IUPAC नाम लिखना है इस हाइड्रोकार्बन का। तो यहाँ पर चौथे कार्बन से एथिल और दूसरे कार्बन से मेथिल जुड़ा है। अल्फ़ाबेट्स में ई पहले आता है, इसलिए अपन ने एथिल का नाम पहले लिखा है। तो इसका नाम है 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। ऑप्शन फर्स्ट। निम्न अभिक्रिया का उत्पाद होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2+H2। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इससे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी इथेन बनेगा इससे। ऑप्शन सेकंड, इथेन। निम्न सरूपण संरचना का नाम है, इसका क्या नाम है? इथेन है ये। कौन सा सरूपण है इसमें? सांतरित न्यूमैन संरचना। ऑप्शन सेकंड, सांतरित न्यूमैन संरचना। ये बॉन्डिंग अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाती तो वो होता ग्रस्त न्यूमैन संरचना। परंतु अलग अलग दिखाई दे रही है तो इसे कहेंगे अपन समान दूरी पर अलग अलग है। इसका नाम है सांतरित न्यूमैन संरचना, स्टेगर्ड न्यूमैन स्ट्रक्चर। प्रश्न क्रमांक 7, गैस वेल्डिंग में कौन सा हाइड्रोकार्बन गैस प्रयुक्त होता है? तो इथाइन का प्रयोग करते हैं गैस वेल्डिंग में। ऑप्शन थर्ड, इथाइन। प्रश्न क्रमांक 8, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। IUPAC नाम बताना इसका। तो ये प्रोपीन है। 3 कार्बन है इसमें। पहले कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो फर्स्ट ऑप्शन प्रोपीन उत्तर होगा इसका। प्रश्न क्रमांक 9, अल्काइन का सामान्य सूत्र। पहला ऑप्शन सही है इसका, CnH2n-2। प्रश्न क्रमांक 10, एसिटिलीन का सामान्य सूत्र। C2H2 इसका सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन थर्ड, C2H2। C2H6 में किस प्रकार का संकरण होता है? sp3 संकरण पाया जाता है इसमें। ऑप्शन फर्स्ट, sp3 संकरण। क्वेश्चन 12, C2H2 में किस प्रकार का संकरण होता है? तो C2H2 यानी एसिटिलीन में sp संकरण होता है। ऑप्शन फर्स्ट, sp संकरण। क्वेश्चन 13, C2H4 में किस प्रकार का संकरण होता है? उत्तर है sp2 संकरण। ऑप्शन सेकंड, sp2 संकरण। क्वेश्चन 14, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कहते हैं अरीन, कहते हैं इसको एरीन। ऑप्शन सेकंड, एरीन। जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है और हकल के नियम का पालन करते हैं, इन्हें एरीन कहते हैं। और ये क्वेश्चन 15 वही पूछा है, हकल का नियम का सूत्र क्या है? तो ये 4n+2 पाई। ऑप्शन फर्स्ट सही है इसका,